गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूज़ ऑफ देयर बताऊंगी। आपने THERE देयर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन देयर का एक बहुत आसान तरीका, बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको 2 सेकंड के अंदर आपको देयर आ जाएगा। आप सोचोगे अरे देयर, अभी मुझे लगता था कि कैसे मैं समझूंगी, लेकिन आज आपको देयर से आसान कुछ लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको देयर की बता रही हूँ कि टू डिनोट द कंडीशन ऑफ समथिंग आर somebody वी यूज़ देयर, यानी जब हम किसी व्यक्ति वस्तु की दशा को बताते हैं तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो अगर हम उसकी कंडीशन को, उसकी दशा को बताएंगे तो हम हमेशा देयर का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देयर के साथ जब भी कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इस तरह से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम देयर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल क्या रहेगा कि अगर आपका सिंगुलर सेंटेंस है, यानी एक वचन वाला आपका वाक्य है, तो आप अगर प्रेजेंट में है तो देयर के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर आपका पास्ट है तो देयर के साथ आपका वॉज आ जाएगा। अगर आपका प्लूरल है, ये देखिए, इन प्लूरल सेंटेंसेस अगर बहुवचन वाक्य हैं तो आपका, अगर आप वर्तमान की बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो आपका देयर के साथ आर आ जाएगा। और अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो वर आ जाएगा। अब आप सबसे पहले देख लीजिए पॉजिटिव रूल। रूल क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, यानी हाँ वाले क्वेश्चन आपके सेंटेंसेस। रूल होता है सबसे पहले आपका फर्स्ट रूल होता है देयर, फिर आपका इज, आर, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, वो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। अगर प्रेजेंट में है तो आप इज, आर लगा दोगे, अगर आपका पास्ट में तो वॉज या वर लगा दोगे, प्लस नंबर आ जाएगा, प्लस नाउन आ जाएगा, प्लस प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका है कि इस कमरे में एक पंखा है। अब आपने देखा कि है आ गया, यानी मेरी, ये मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट की, यानी वर्तमान की, और मेरा ये सिंगुलर यानी एक आ गया। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज़ अ फैन इन दिस रूम। देखिए देयर आ गया आपका, ये देखिए देयर आ गया, इज आ गया, नंबर में आपका 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, तो ए आ गया एक के लिए, नाउन आपका फैन आ गया, प्रीपोजिशन आपकी इन आ गई, और जो ऑब्जेक्ट्स आपका था वो दिस रूम आ गया। इसी तरह से यह आपका सिंगुलर का हो गया, प्रेजेंट टाइम का हो गया। अब आपका आता है इस कमरे में 5 पंखे हैं। तो देखिए इस कमरे में, इसमें कोई, आपको पता ही है कि इस कमरे में, यानी यहाँ पे नाउन दिया जा रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 4 कुर्सियाँ हैं, यहाँ पे औरतें हैं, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नदी है। तो ये सब हम जो है नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो आप देयर का यूज़ करेंगे। इस कमरे में 5 पंखे हैं, देयर आ गया। फिर आपका पंखे, क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो आपका आ जाएगा आर 5 फैंस इन दिस रूम। देखिए वेरी इजी, आपको समझ में आया। इस कमरे में 5 पंखे थे। देखो आपका प्लूरल ये हो गया, और सिंगुलर यानी आपका पास्ट टाइम का आ गया कि इस कमरे में एक पंखा था। सिंपल है, देयर वॉज अ फैन इन दिस रूम। इस कमरे में 5 पंखे थे, देयर वर 5 फैंस इन दिस रूम। देखिए बहुत ईजी है, आपको देयर का समझ में आएगा। अभी ये मैं पॉजिटिव की बात कर रही थी, अब जब आप नेगेटिव बताएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो उसमें भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका आ जाता है पॉजिटिव रूल, यानी एक सेकंड तरीका इसका ये है कि देखिए कई तरह के सेंटेंस होते हैं। अब इसका पॉजिटिव रूल का दूसरा वे क्या है? जैसे देयर इज, आर, वॉज, वर, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, प्लस आपका नंबर आएगा, प्लस नाउन आएगा, प्लस आपका इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग हिंदी होता है के सामने, बिहाइंड आ जाएगा, पीछे, नियर पास में, पास मतलब फॉर दूर, बिसाइड बगल में, और फिर आपका ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स। अगर सेंटेंस आपका ये है, यानी हिंदी वाक्य ये है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मेरे घर के सामने विद्यालय है, मेरे घर के सामने स्कूल है, मेरे घर के सामने हॉस्पिटल है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो ये उसका रूल था। सबसे पहले आपका देयर आ जाएगा, फिर इस आ जाएगा, फिर अगर एक स्कूल है तो आपका एक पेड़ है तो ए आ जाएगा, तो आ, फिर नाउन आपका ट्री आ गया, फिर इन फ्रंट ऑफ के सामने माई हाउस, फिर आपका आ जाएगा मेरे घर के सामने एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री, फिर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देखो बहुत ईजी।